अजय नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो आपके टॉप कॉल्स के साथ शुरुआत कर लेते हैं। बताइए आपने कौन से पिक्स आइडेंटिफाई की हैं? वेरी गुड आफ्टरनून। डेफिनेटली देखिए, पूरे कमोडिटी मार्केट में हमने आज नॉन एग्री के अंदर भी काफी अच्छी हलचल देखी। खास करके अगर सोने चांदी की बात तो वो सूज जरूर है, बट एनर्जी पैक के अंदर नेचुरल गैस मुझे लगता है कि मार्केट में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 580 के करीब का अगर पुल बैक मिलता है तो लेके चलिए 612 615 तक के भी लेवल हम देख पाएंगे। जिस ढंग से हमने देखा कि डिमांड थोड़ी बहुत रिवाइव होते हुए दिखाई दे रही है, और ऑलरेडी हमने जैसे पहले भी कहा था कि विंटर्स के अंदर डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हमने जो रिसेंट अपडेट आया अगले 7 दिन का वेदर अपडेट जो आया है यूएस में, वहां पे एक अच्छी डिमांड बताई जा रही है। साथ में इन्वेंट्री डेटा भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आज के लिए। कल के सेशन में जो आ रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि -7 BCF आ रहा है, विच इज गोइंग टू सपोर्टिव। तो पूरे एनर्जी पैक के अंदर नेचुरल गैस पे नजर रखना चाहिए। कच्चा तेल भी मूव करेगा, बट एक सीमित दायरे में रहेगा, जो अपसाइड 6750 तक का ही लेवल दिखाई दे रहा है। ओके, चलिए, तो ये हैं स्ट्रैटेजीज जहां पर नेचुरल गैस अभी 8.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। लेकिन चलिए बाकी कमोडिटीज पर व्यू ले लेते हैं। सोने चांदी पर क्या व्यू है? एक करेक्शन के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन अब दिख रहा है दोनों ही कमोडिटीज में। कोई अपॉर्चुनिटी खरीदारी की तरफ या कोई और व्यू होगा? बिल्कुल भाई, मुझे लगता है कि फेड के मिनट से पहले मार्केट कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई देगा। डोमेस्टिक मार्केट में रुपए का एक इंपैक्ट रहेगा जिसकी वजह से मार्केट मूव कर रहा है। अदरवाइज 52,000 से 52,600 का दायरा गोल्ड के लिए रहेगा, और लगभग 60,000 से लेकर 62,000 के बीच में चांदी रहेगी। तो आज इसी चीज को देखते हुए मुझे लगता है कि गोल्ड की अगर हम बात करें तो 52,250 तक लेके चलिए। 52,600 का टारगेट रहेगा 52,000 का स्टॉप लॉस के साथ। वहीं अगर चांदी देखें तो बेस मेटल में जो रैली अप हुई है, इसका पूरा सपोर्ट चांदी को भी मिल रहा है। तो चांदी को भी 61,300 के करीब लेके चल सकते हैं। 60,600 के स्टॉप लॉस से 62 से 62,200 तक के लेवल हम चांदी में देख पाएंगे। ओके, और मेटल्स में एल्यूमिनियम पर राय चाहिए आपकी। बाकी बेस मेटल्स तो फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन एल्यूमिनियम में प्रेशर है। क्या सजेशन रहेगा यहाँ? देखिए, पूरे बेस मेटल में चाइना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड रिसेंटली हमने देखा है कि चाइना में अब स्टिमुलस की बात भी होने लग गई है। लेकिन पर्टिकुलरली अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो रिसेंटली हमने देखा कि मार्केट के अंदर एज ऑफ नाउ टेक्निकली भी अगर हम देखें तो प्राइजेस हायर साइड पे 212 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि एल्यूमिनियम एक सीमित दायरे में ट्रेड कर सकता है, बट डाउन साइड काफी रेस्ट्रिक्टेड है। जिस ढंग से हमने संगाई एल्यूमिनियम के प्राइसेस में देखा, जो स्पॉट और फ्यूचर के जो प्रीमियम है वहां पे जो गिरावट आई है, ये थोड़ा कॉशियस देता है, बिकॉज अभी भी पैंडेमिक सिचुएशन चाइना में काफी इंपॉर्टेंट है। इन्वेंट्री नो डाउट लोअर लेवल्स पे जो डाउन साइड भी रेस्ट्रिक्ट करता है, बट मुझे लगता है अभी कंसोलिडेशन रहेगा जो 205 से 208 के बीच में रहेगा। बट इन ऑल अगर हम वीकेंड की बात करें या अगले हफ्ते की बात करें तो एल्यूमिनियम में भी वापस एक रैली मिलती हुई दिखाई देगी, जिस ढंग से हमने कॉपर और जिंक में देखी है। ओके, तो डिप्स पर व्यू जो है वो पॉजिटिव ही है, और यहाँ पर एक रैली फॉलो अप आ सकती है जैसे बाकी बेस मेटल्स में हमने आते हुए देखी है। ये व्यू है। अच्छा, फटाफट से आप एग्री कमोडिटीज पर राय लेंगे और एक एक करके लाते हैं आपके स्क्रीन पर। पहले तो ग्वार पैक पर नजर रहेंगे, जहां पर डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, एक्सपोर्ट डिमांड ज्यादा। इन खबरों के बीच में हमने एक नॉन स्टॉप तेजी आते हुए देखी। अजय ने पहले भी एग्री किया है इस बात से, जो उन्होंने खुद ने मार्च तक के टारगेट्स दिए थे वो महज 15-20 दिन में ही हासिल हो गए। और अब एक थोड़ा दबाव आते हुए देखा हमने कल के सेशन में, जहां लोअर सर्किट लगे। आज दिन के निचले स्तरों से दोनों ही कमोडिटीज रिकवर कर रही हैं, ऑल्दो आपको एक कमोडिटी नीचे और दूसरी ऊपर दिखाई देगी। लेकिन अब क्या करना है, यहाँ से डिप्स पर बाय करके चलें, क्योंकि एक दिन का स्लाइड था, आज वापस से दोनों कमोडिटी संभलती हुई दिख रही है। देखिए, एक ही दिन में जब हम जैसे कल के सेशन में लोअर सर्किट देखा, दैट डजंट मीन कोई फंडामेंटल में कोई मेजर चेंजेस आए, बिकॉज मार्केट ने ऑलरेडी जो 1.25 करोड़ के प्रोडक्शन की बातें हो रही थी वो प्राइसेस डिस्काउंट कर चुका था। तो मुझे लगता है अभी जो गिरावट आई है जस्ट एक टेक्निकल पुलबैक था, जो हमने पहले ही वार्न किया था कि मार्केट ओवरबॉट है तो एक प्रॉफिट बुकिंग मिल सकती है। तो आई थिंक 5600 5700 इज वेरी गुड टू बाय फॉर गवार सीड ऊपर में। अब ये अगर 6100 का लेवल तोड़ता है तो 6400 तक के टारगेट देख सकते हैं। वहीं गवार कम वॉल्टाइल ज्यादा रहती है, बट डिस्पाइट इट मुझे लगता है कि 12,000 का एक सेफ लेवल है, वहां पे एंट्री करके चलना चाहिए। 12,850 से लेके 13,200 का वापस लेवल रहेगा, बट ध्यान रखिए वॉल्टिलिटी अगले हफ्ते 10 दिन में और बढ़ती हुई दिखाई देगी। बट इन ऑल फंडामेंटल व्यू काफी बुलिश है। फरवरी तक अगर हम बात करें तो जो गिवन टारगेट था 7,000 का लेवल क्रॉस कर जाएगा गवार सीड में, और 14,000 के आसपास बैर मिनिमम हम गवार गम में देख पाएंगे।
ओके, तो ये ग्वार पर व्यू रहा, जहां पर हमने ग्वार गम में तो वापस आधा 0.1% की बढ़त आते हुए देखी है। आज के सेशन में 12,441 पर कर रहा है ट्रेड। एक बार स्पाइसेस के पैक को और देखेंगे कि क्या रुझान यहाँ पर बना हुआ है और उसके बाद स्ट्रैटेजीज भी लेंगे। स्पाइसेस के पैक में हालांकि हमने ठंडा कारोबारी देख रहे हैं। आज आपको हल्की बढ़त दिख रही है कोरिएंडर में, टर्मरिक हरे निशान में, लेकिन बहुत ज्यादा तेजी नहीं है और सुस्ती के साथ ही जीरे में कारोबार हो रहा है। टर्मरिक, कोरिएंडर स्पेशली, इन दोनों पर क्या सलाह रहेगी आपकी अजय? देखिए, सबसे पहले अगर हल्दी की बात करें तो कैरी ओवर स्टॉक ज्यादा होने की वजह से हमने पहले भी कहा था कि कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ी तेजी या बड़ी मंदी नहीं रहेगी। तो अभी भी हमारा व्यू सेम है कि 7,100 के नीचे सस्टेन नहीं करेगा, ना ही 7,600 के ऊपर जाएगा, लिमिटेड वे में मूव करेगा। करंट मार्केट से लिया जरूर जा सकता है, जो 350-400 तक का जंप दिखा देगा। भाई वहां सबसे अट्रैक्टिव है वो धनिया है, कि कल हमने जो लोअर सर्किट लगते हुए देखा गवार की वजह से सभी एग्री के सेंटिमेंट्स खराब हुए थे, बट गवार धनिया में जो गिरावट है वो दो कारण के ऑलरेडी मार्केट डिस्काउंट का, एक सोइंग डबल होगी, दूसरा इंपोर्ट अच्छा हो रहा है। इसके अलावा कोई तीसरा कारण नहीं जिसकी वजह से प्राइसेस में कोई गिरावट है। तो आई थिंक जनवरी वायदे पे नजर रखिए। अगर जनवरी वायदा अभी ऑलरेडी 1% ऊपर दिखा रहा है, दिस इज अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आगे जाके हम जो बैलेंस शीट शॉर्ट स्क्वीज देख रहे हैं वो कंटिन्यू रहेगा। तो मेरी सलाह रहेगी 9,600 पे जनवरी वायदे को लेके चलिए, 9,250 का स्टॉप लॉस रखिए। 10,200 का लेवल आराम से आपको अगले 7 से 10 दिन के अंदर टूटता हुआ दिखाई देगा। वहीं जीरा काफी सुस्त है चाइना को लेकर, बिकॉज चाइनीज न्यू ईयर 22 जनवरी से है, तो हो सकता है यहाँ से और डिमांड इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी। जो करेक्शन लेना था मार्केट दिखा चुका है, तो 24,400 पे दिसंबर वायदे को भी लेके चला जा सकता है। 24,850 के टारगेट के लिए व्यू 1-2 दिन का लेके चलिए मार्केट में। अब मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा पूरे मसाले में। जो पहले कॉलर हमारे साथ कनेक्टेड है वो राजा पटेल है मध्य प्रदेश से। मिस्टर पटेल नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए क्या सवाल है, क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार मैडम, मैं ये पूछना चाह रहा था कि वीट 2900 रुपए कब तक हो जाएगा? 2900 3,000 रुपए। ओके, तो प्राइस आउटलुक चाहिए इनको अजय। 3,000 के भाव कब तक एक्सपेक्ट करें वीट में, या फिर आपका प्राइस आउटलुक क्या है? देखिए, वीट में आई थिंक जो यूक्रेन और रशिया के बीच में जो कंसर्न था उसकी वजह से हमने पूरे साल भर में अच्छा मार्केट में मोमेंटम कंटिन्यू देखा। हमारी सोइंग अच्छी हो रही है, तो आई थिंक वी शुड वेट फॉर नेक्स्ट 10-12 डेज। जब तक सोइंग के कंप्लीट डेटा नहीं आते वी कुड नॉट से कि क्या प्रोडक्शन साइज इस बार रहेगा। बट ओवरऑल रीजन से ग्लोबल मार्केट में शॉर्टेजेस है, मुझे लगता है फरवरी मार्च तक आपको ये 3,000 तक का लेवल मिलेगा। बिकॉज अगेन इंटरनेशनल सप्लाई कैसी रहेगी इस बार, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। डोमेस्टिक साइड तो हम देख रहे हैं कि प्रोडक्शन अच्छा है एमएसपी को देखकर, मौसम को देख के, बट इंटरनेशनल फैक्टर्स क्या रहेंगे, तो वी शुड वेट फॉर नेक्स्ट 10-12 डेज। बट 3,000 तक का लेवल मुझे लगता है फरवरी तक दिखा सकता है। फरवरी तक 3,000 का भाव आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगले कॉलर से बात करेंगे हमारे साथ राहुल, इनफैक्ट हार्दिक है अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए, जामनगर गुजरात से। हार्दिक नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? सर ये कॉटन का फरवरी में कोई सुधार आएगा? ओके, तो किसान है, 500 क्विंटल कॉटन है इनके पास, तो प्राइस पर एक व्यू लेना चाहते हैं। ऑल्दो सबसे डिफिकल्ट काम है ये अजय इस समय कॉटन के प्राइसेस पर व्यू देना। जिस तरीके से प्राइसेस 30,000 के नीचे जा नहीं रहे हैं, सप्लाई की अब नई डेवलपमेंट सामने आ रही है और डिमांड की स्थिति भी हमने देखी है। क्या सजेशन इनके लिए प्राइसेस पर? बिल्कुल, डोमेस्टिक मार्केट में मुझे लगता है कि जैसे पहले उम्मीद थी कि ऊंचे भाव की वजह से प्रोडक्शन साइज काफी बढ़ाएगा, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं है। आज भी अगर हम देखें सीआई की जो लास्ट रिपोर्ट है उसमें 340-341 के करीब बताया जा रहा है। तो आई थिंक अगर 3 से 5 साल के एवरेज की बात करें तो हम लोग कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ी क्रॉप के साथ इस बार नहीं बैठ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो डिमांड धीरे धीरे रिवैम्प हो रहा है, विंटर्स भी इस बार अच्छी रहेगी और डिमांड भी धीरे धीरे पहले के मुकाबले अच्छी रहेगी। तो आई थिंक मार्केट इस बार भी शॉर्टेजेस वाला रहेगा। ओवरऑल जैसे यूएसडी ने भी रिपोर्ट बताई थी कि इस बार प्रोडक्शन 2% से ग्लोबली बढ़ेगा, बट पाकिस्तान में जो डैमेजेस हुआ है, इंडिया में यील्ड में ड्रॉप है और खुद यूएस के अंदर भी वेदर कंसर्न था, तो मुझे नहीं लगता कोई बड़ा फॉल रहेगा। प्राइसेस अगर हम फरवरी तक की बात करें तो मुझे लगता है वापस 36-37,000 तक का लेवल दिखा देगा, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में मिनिमल अराइवल्स आए हैं मंडियों में जो बताता है कि फार्मर लोअर लेवल पे बेचने के बिल्कुल इच्छुक नहीं है। तो बिल्कुल बने रहिए, फरवरी तक मुझे लगता है 37-38,000 के करीब वापस कॉटन आता हुआ दिखाई देगा। तो फरवरी तक 37,000-38,000 के भाव वापस देखने को मिल सकते हैं। होल्ड कर सकते हैं अपनी पोजीशन को फिलहाल आप। चलिए सवाल इतने करेंगे शामिल। शुक्रिया आपका अजय, आप आए शो में और आपने व्यूज दिए क्वेरीज को भी और साथ ही साथ स्ट्रैटेजीज भी शेयर की।